असल में कुतुब मीनार है ही नहीं वो। ये इतिहास में कहा जाता है कि वही विष्णु स्तंभ है जिसको कब्जा करने के बाद उसकी जो मंदिर थे उनकी मूर्तियां तोड़ के उसकी सीढ़ियों में लगाई गई कि लोग उस पर पैर रख के जो है ऊपर तक चढ़े। वहाँ ये लिखा भी हुआ है कि 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई और उसका मतलब नाम क्या है, कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम की ताकत ये है कि 27 मंदिरों को तोड़कर हमने एक मस्जिद बना दी। और जो वो मस्जिद है, मस्जिद जो बनाई इन्होंने पूरी नहीं हुई कभी भी, तो उसके बीच में वहाँ शिवलिंग भी था, बाद में उसको सीमेंटेड करके पाट दिया गया। गणेश जी की मूर्ति तो जाल लगा हुआ है, दिख सकती है, पर बड़े अंदर घुस के और बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको उस जाल के अंदर से। प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर उसको कवर किया है। प्रोटेक्शन तो एक हल्का सा कवर लगा के भी हो सकती थी, लेकिन उसको इतना घना जाल लगाया गया कि वो नज़र ही ना आए। विष्णु गरुड़ ध्वज, जिसको लौह स्तंभ कहते हैं, वह विष्णु मंदिर के बाहर था और यहाँ 21 जैन मंदिर थे और विष्णु मंदिर थे। और इसके साथ ही जो एक रेखा बनती है, अनंग ताल, विष्णु मंदिर, जैन मंदिर और विष्णु गरुड़ ध्वज, ये पूरी एक रेखा में है। मंदिर के पीछे सरोवर होता ही है। नहीं, हिंदुत्व की बात नहीं कर, हिंदुत्व की बात करना सांप्रदायिक है, लेकिन हम 25 करोड़ 100 करोड़ को ख़त्म कर देंगे 15 मिनट में, पुलिस हटा लो, ठीक है। ये अभी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, ये हेट स्पीच नहीं है, लेकिन हिंदुत्व की बात करना जो है वो हेट स्पीच है। हमें आज तक जो पढ़ाया गया, अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन था? जो सम्राट अनंगपाल ने दिल्ली बसाई थी 11वीं शताब्दी में, और उन्होंने यहाँ अनंगताल की स्थापना की थी। यह 1100 वर्ष पुराना सरोवर है। विष्णु गरुड़ ध्वज, जिसको लौह स्तंभ कहते हैं, वह विष्णु मंदिर के बाहर था और यहाँ 21 जैन मंदिर थे और विष्णु मंदिर थे। और इसके साथ ही जो एक रेखा बनती है, अनंग ताल, विष्णु मंदिर, जैन मंदिर और विष्णु गरुड़ ध्वज, ये पूरी एक रेखा में है। मंदिर के पीछे सरोवर होता ही है। तो वो सब तोड़े गए जो इस्लामिक आक्रमणकारी आए। तो भारत की जो वास्तविक सच्चाई है और ऐतिहासिक सत्य है, उसको सामने आना चाहिए और औपनिवेशिक दास मानसिकता से लिखे गए इतिहास को सुधार कर सही इतिहास सामने लाना चाहिए। इसीलिए आज की हमने ये हेरिटेज वॉक रखी थी। कई वर्षों से कुतुब परिसर के अंदर तमाम जो मूर्तियां हैं वो खंडित मूर्तियां वहाँ पर स्थित थी। गणेश जी की जो मूर्ति है वो भी थी। आपने कैसे विचारा है कि इसकी जो है आवाज़ उठानी चाहिए? उल्टी प्रतिमा लगी हुई है, वो सारे हिंदू समाज को आहत करती है, क्रोधित करती है, और यह हिंदुओं का अपमान करने के लिए इस्लामी आक्रमणकारियों ने किया। तो उसको ठीक करके वहीं कुतुब परिसर में ही उसका इतिहास लिख के कि किस प्रकार इस्लामी आक्रमणकारियों ने हिंदू समाज को तिरस्कृत और अपमानित करने के लिए उनके देवताओं को ये उल्टा यहाँ पे किया गया, और वहाँ रखना चाहिए। इस बारे में ASI ही निर्णय लेगी। हमने एक सुझाव दिया। तो कुतुब परिसर में तमाम जो हिंदू मूर्तियां जो हैं खंडित की गई हैं, उनको लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट ओ न्यूज़ हिंदी आपको लगातार दिखा रहा है। तमाम स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन लोगों की क्या राय है, क्या मानना है और इन लोगों को कितनी जानकारी इस बारे में है। सर, एक बार नाम बता दीजिए सर। डॉक्टर श्याम पासी। ये रहने वाले? मैं रोली ही रहता हूँ, 32 साल हो गए मेरे को। परिसर में जो तमाम मूर्तियां खंडित लगी हुई हैं, गणेश जी की जो मूर्ति है उसको भी नाली के पास स्थापित किया है, ऊपर से जाल लगाया हुआ है। ये तमाम जानकारी जो है वो आप लोगों को कैसे पता चली कि, और आप लोगों ने क्या कब से पता है ये सारी चीज़? ऐसा है, पहले इस मूर्ति की पूजा होती थी सुबह 4 बजे। अपने बहुत महरौली के वरिष्ठ लोग भी जो हैं वो यहाँ आते थे और पूजा भी होती थी। लेकिन जब ये जो मस्जिद है अंदर, तो उसके अंदर तो जाना अलाउड था, लेकिन एक बार अपने हिंदू जो लोग हैं उन्होंने प्रयास किया कि भी इसको पूजा जो है कंटिन्यू की जाए। तो मुसलमानों के दबाव में ये ध्यान में आए कि शायद कोई ASI का जो चीफ था वो उन दिनों में मुसलमान था, तो उसने इसको बंद करवा दिया, ठीक है। तो उसके बाद उस समय तक जो गणेश जी की मूर्ति है वो बिल्कुल स्पष्ट थी,
जब शिव परिवार को दूध पिलाया गया था, आपको ध्यान होगा। कुछ लगा था उसके ऊपर क्या? ना, कुछ नहीं था। उस वो हमने देखा है जिस दिन गणेश शिव परिवार को दूध पिलाया गया था पूरे विश्व में, उस दिन 80 किलो दूध उस गणेश जी की मूर्ति को पिलाया गया। मैं खुद वहाँ था और बहुत से फॉरेनर जो हैं वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई हम भी दूध पिलाना चाहते हैं, तो उनको हमने कहा कि ठीक है पिलाइए। तो 2-3 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अपना जूते उतार के, जुराबें उतार के, हाथ मुंह धो के आए दोबारा से, और फिर उन्होंने दूध पिलाया और गणेश जी ने दूध पी लिया। तो वो समय हमने देखा है। उसके बाद वहाँ ये लिखा भी हुआ है कि 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद बनाई, और उसका मतलब नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम की ताकत ये है कि 27 मंदिरों को तोड़कर हमने एक मस्जिद बना दी। और 1964 तक जो वो मस्जिद है, मस्जिद जो बनाई इन्होंने, पूरी नहीं हुई कभी भी। तो उसके बीच में हमारे एक स्वयंसेवक थे, तो उन्होंने शिवलिंग भी देखा है। उसी के जो मस्जिद है उसके बीच में बीच का जो स्थान है वहाँ शिवलिंग भी था। बाद में उसको सीमेंटेड करके पाट दिया गया। ये जो है रामलुभाय दत्ता जी हमारे स्वयंसेवक थे, अब स्वर्गवास हो गया उनका। तो उन्होंने उस शिवलिंग पे पूजा भी की है और उन्होंने उसको देखा भी है। तो शिवलिंग को आप पूरी तरह से गायब कर दिया? हाँ, बिल्कुल गायब है। और जितने वो कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसके ऊपर जितने भी चिन्ह हैं वो सब हिंदू चिन्ह हैं, जैन चिन्ह हैं, ठीक है। और उनको इतिहास में डिनाई नहीं किया जा सकता। क्या कोई विष्णु स्तंभ के बारे में भी जो जानकारी मिलती है वहाँ पे अभी अवेलेबल है? लोग देख सकते लोग जाते हैं, देखते हैं विष्णु, लेकिन पहचान नहीं पाते। ये परिस्थितियाँ जो है, यहाँ के बहुत से लोग जो हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं, वो यहाँ आते थे, पूजा में भी शामिल होते थे। और प्रेम सिंह वो था, विधानसभा अध्यक्ष था, तो वो खुद आता था उस पूजा में। तो वो पूजा भी होती रही है, लेकिन बाद में प्रशासन के दबाव में और इस्लाम के दबाव में ये सारा जो है ये बंद कर दिया गया। साजिश के तहत क्या ये सब कुछ हुआ पूरा? हाँ, साजिश के तहत हुआ। और उस जो गणेश जी की मूर्ति है उसको कवर किया गया प्रोटेक्शन के नाम पे, लेकिन वो इतना कवर कर दिया, उसके ऊपर 2-3-4 जाल लगा दिए कि आज बहुत ध्यान से देखने पे भी वो आपको दिखाई नहीं देता कि वहाँ गणेश जी की मूर्ति है। अभी अगर कोई देखना चाहे तो जा सकता है वहाँ पे, देख सकता है गणेश जी? अब बंद हो गया। गणेश जी की मूर्ति तो जाल लगा हुआ है, दिख सकती है, पर बड़े अंदर घुस के और बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको उस जाल के अंदर से। प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर उसको कवर किया है। प्रोटेक्शन तो एक हल्का सा कवर लगा के भी हो सकती थी, लेकिन उसको इतना घना जाल लगाया गया कि वो नज़र ही ना आए। तमाम जो मूर्ति, जब आप लोग भी अंदर गए देखा, तो उन मूर्तियों के आप देखेंगे तो सिर जो है वो अवेलेबल नहीं है, सिर जो है वो काटे हुए हैं और मूर्ति पूरी की पूरी हुबहू उसके अंदर लगी हुई है। तो क्या ये जानबूझ करके सभी जो मूर्तियाँ उनको खंडित करके उसके अंदर स्थापित किया गया? ऐसा है कि कुतुब मीनार की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें वो मूर्तियाँ, हिंदू मूर्तियाँ तोड़ के उसमें उल्टी करके लगाई गई हैं। जो कुतुब मीनार के अंदर ऊपर चढ़ने जो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, जिन लोगों ने वो भी देखा, एक बार कोई गया था तो सीढ़ी, एक पत्थर उखड़ गया, तो देखा जब उसको तो वो मूर्ति थी जिसका पलट के देखा। हाँ, तो उसका सिर कटा हुआ था, लेकिन वो मूर्ति थी। तो हिंदुओं को बेइज्जत करने के लिए जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को विशेष तौर से उल्टा करके जो है कुतुब मीनार में लगाया गया। असल में कुतुब मीनार है ही नहीं वो। ये इतिहास में कहा जाता है कि वही विष्णु स्तंभ है जिसको कब्जा करने के बाद उसकी जो मंदिर थे उनकी मूर्तियां तोड़ के उसकी सीढ़ियों में लगाई गई कि लोग उस पर पैर रख के जो है ऊपर तक चढ़े। इतने आज़ादी के इतने साल के बाद भी हिंदू समाज के तमाम जो मूर्तियां हैं वो वहाँ पर खंडित अवस्था में हैं, लेकिन अभी तक भी कोई मांग नहीं हो रही है, कोई काम नहीं अभी तक हुआ है। तो लोग चाहते हैं कि वापस से क्या पूजा की जो है अनुमति मिले, तमाम चीज़ें जो है उन मूर्तियों को वहाँ से हटाया जाए या स्थापित किया जाए। ऐसा है, जो खंडित मूर्तियां हैं उनको हटाया जाए
और जो पूरा परिसर है वो हिंदू समाज का है। उसके लिए आज साकेत कोर्ट में केस भी चल रहा है। साकेत कोर्ट जो है उसमें केस भी चल रहा है इसी विषय को लेके कि ये हिंदू मंदिर है, हिंदू समाज का वो चिन्ह है, तो इसको वापस हिंदू समाज को दिया जाए, इसके लिए भी केस चल रहा है आज। एक बार नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राजन है। सबसे पहले तो मैं ऋषभ जी आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आपकी ओ न्यूज़ चैनल ने इतने सालों से ये राष्ट्रवादी चैनल होने के के नाते आप दिल्ली और ना केवल दिल्ली, पूरे भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके अंदर जो हिंदू जागरण है, जो इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, उसको आप जागृत करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में मैं आपको सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बताइए, कुतुब परिसर के अंदर जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा तमाम मूर्तियां वहाँ पर खंडित अवस्था में। गणेश जी की जो मूर्ति है उसको जाल से ढका हुआ है, तमाम सिक्योरिटी वहाँ पर लगा दी गई है, पुलिस और तमाम गार्ड वहाँ पर रहते हैं। तो हिंदुओं की मूर्तियाँ स्थापित है, हिंदू ही देखने नहीं जा सकते, इस तरीके की चीज़। ये सबसे पहले दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे भारत का कि जो हम बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो अपने आप में अपने ही धरोहर के लिए, अपने ही देवी देवताओं के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। ये तो सबसे पहले अपने एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदू समाज कितना दबा हुआ और कितना पीड़ित रहा है अपने इतिहास में। मुग़लों ने कितना अत्याचार किया है। वैसे तो हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अकबर ने हिंदुओं के लिए बहुत अलग अलग तरीके के नियम कानूनों को बदला, उनको टैक्स फ्री किया और एक हिंदू महिला के साथ शादी विवाह किया। उनको मतलब एक तरीके से ये दिखाया गया इतिहास में कि मुग़लों का जो इतिहास है, जो बनती हैं उनमें भी ऐसे। हाँ, वो जो टीवी में दिखाया जाता है, पिक्चरों में दिखाया जाता है, और जो रियलिस्टिक इतिहास है, दोनों अपने आप में आपस में मैच नहीं करता। और जानबूझ करके हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को या तो पैरों में ज़मीन पर रखा हुआ है ताकि हमें आज भी अपने इतिहास के ऊपर हंसें हम अपने ऊपर ही। मतलब मैं अगर कुतुब मीनार प्रांगण की ही बात करूं तो जिस मेन एंट्रेंस से हम जाते हैं तो बराबर में ही रखी हुई, ज़मीन पर रखी हुई मस्जिद की नाली के पास गणेश जी की मूर्ति है, जिस मूर्ति को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू अपने आप में अभी भी सोया हुआ है, जिसको जागने के लिए अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उसी की श्रृंखला में आज हम सभी लोग पूरे अलग अलग क्षेत्र से, महरौली के क्षेत्र भी हैं, महरौली क्षेत्र से भी और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र से सब एकत्रित हुए यहाँ पर, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके कि अभी भी हिंदू जो उठना चाहता है, जागना चाहता है, वो इस चीज़ को देख के आकर के। गणेश जी की सूंड तोड़ी हुई है, ठीक है, स्टैचू अलग अलग तरीके के जो देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ करके ज़मीन पे रखा हुआ है। उनके ऊपर एक तरीके से जो सारी मूर्तियां हैं उनको अलग अलग छत्र में रखा हुआ है, परंतु देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कभी भी हिंदुओं का इतिहास ही नहीं था। अगर हम इस कुतुब मीनार परिसर से बाहर निकल करके अगर हम दूसरे मॉन्यूमेंट्स की तरफ जाएं, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा हमने सुना है, तो क्या हम इतने मूर्ख हो गए हैं? क्या हम इतने बुद्धि हम अपना प्रयोग नहीं कर पा रहे कि 2.5 दिन के अंदर झोपड़ा बन कैसे सकता है? तो 2.5 दिन के अंदर झोपड़ा नहीं बन सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण करने के बाद ही उसको 2.5 दिन के अंदर एक हिंदुओं के मॉन्यूमेंट से तब्दील करके दूसरी मॉन्यूमेंट्स के अंदर परत चढ़ा दी गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि अगर हमें कहीं जैसे कहीं गंदगी दिखती है, उसको उसको ढक देना। और हम अपने हिंदुओं में एक तरीके से हमारे सुंदर मूर्तियाँ, सुंदर मंदिर हैं, उनको ढका जा रहा है। गंदगी को ढकना चाहिए था, परंतु अच्छाई को, सुंदरता को हम लोगों ने ढका। जहाँ पर ये हमारा ही दुर्भाग्य है कि आज भी हिंदू सोया हुआ है और जागना चाहता नहीं है। देख करके फ़ोटो और सेल्फी तो खींचना चाहते हैं हर कोई, परंतु कोई इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाना चाहता। तो जब आवाज़ उठेगी, जब लोग जागरण करेंगे, हिंदू जागृत होगा, तो पुनः दिल्ली की जो सच में सुंदरता है वो लोगों के सामने आएगी। ऐसा समय समय पर प्रयास हम लोग भी करते रहे हैं।
तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, लाखों लोगों ने जब उसको देखा, तो सवाल जो लोग वो ये पूछ रहे थे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया या जो मुगलों ने किया, उनको तो चलो उन्होंने अपने राज्यकाल में जो किया, उनके आज़ाद होने के बाद जब भारत अपने हाथ में आया, भारत की सरकार के हाथ में आ गया, उसके बावजूद इतने सालों में भी क्या हिंदुओं की जो मूर्तियाँ हैं उसके अंदर विखंडित रूप से स्थापित की गई हैं। एक बाकायदा वहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। इस तरीके के लेख क्या गर्व से वहाँ पर लगे हुए हैं? क्या इसे देख करके हिंदू समाज के जो है वो नीचे साबित नहीं होता कि वहाँ पर जाता है तो उसको क्या नहीं, हीन भावना नहीं आती अंदर? ऋषभ जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमेशा जो मजबूत पक्ष होगा उसको कानून, नियम और तरह तरह की विधान इन सब के अंदर रख करके उसको दबाया जाता है। जैसे भारत के अंदर हम लोग बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सदा बात की जाती है। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो उससे क्या होता है कि लोग शासन करते हैं जिसका फ़ायदा उनको अपने पॉलिटिकल करियर में मिलता है। अगर हिंदू संगठित होगा तो हमारे हितों के बारे में बोला जाएगा। हिंदू संगठित होगा तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स के अंदर जितने भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनको पुनः उनकी जो एक तरीके से रिस्पेक्टफुल जो उनकी इमेज थी उसको बरकरार किया जाएगा। और अपने आप में मूर्तियों को ज़मीन पर रखना, उनको खंडित करना, और फिर उसके बाद 1947 में जो आज़ाद हो गया भारत, उसके बावजूद भी आज हम लोग अपने आप को कहते तो हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। मैं धर्मनिरपेक्षता के ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा कि हमें नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात है, सब धर्म संपन्न होना चाहिए भारत। परंतु किसी जैसे हिंदू है, हिंदुओं के धर्म को लेकर के उसको एक तरीके से एक तरफा एंगल नहीं देखना चाहिए, दोनों तरफा देखना चाहिए। एक तरफ तो आप एक शक्ति को, पूरी संपूर्ण शक्ति को एक हिंदू समाज को दबाने के लिए लगा दिया जाए और दूसरी तरफ उसको अल्प संख्यकों को उठाने की बात की जाए, और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही हो रही है। तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। अंत में एक मैं शॉर्ट नोट चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने आया, तो अंत में एक सवाल जनता जो है वो पूछना चाहती है कि पूरी तरह से क्या अब आवाज़ उठेगी, जो हिंदू समाज है वो आगे आएगा और वापस से कहेगा कि कुतुब मीनार को हमारा मस्जिद था, मंदिर ही बनना चाहिए? ऋषभ जी, ऐसा होता है कि समय समय पर आवाज़ें उठती हैं, लोग उठते हैं, लोग जागरण भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जागरण नहीं हुआ है, परंतु ये है कि पिछली पीढ़ियों ने प्रयास किया जो कुछ हद तक सफल हुई। हमारी पीढ़ी है, हम भी सफल प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है शायद सफलता प्राप्त हो, परंतु ऐसा नहीं है कि ये जन जागरण का जो विषय है ये सो गया या अब जागेगा नहीं। समय आएगा कि सारी चीज़ें जो अपने पुनर्स्थान में बदलेगी, चीज़ें उस चीज़ में जैसी थी ओरिजिनल जो होती है, जो एक तरीके से ओरिजिनल चीज़ें होती हैं वो वापस अपने पूर्ण रूप में मतलब पूर्णकालिक जो रूप था उसको लेंगी। हाँ, मैं यही कह सकता हूँ कि आने वाला समय अगर लोग हिंदू संगठन है वो जागरण करते रहें समय समय पर। मैं ये नहीं कहता कि जागरण नहीं करना चाहिए, जागरण करो, जागरण के साथ साथ गैर हिंदुओं के लिए या दूसरे समुदाय के लोगों को मैं ये नहीं कहता कि हमें गलत व्यवहार करना उनके साथ, परंतु जो सच है वो सामने, सच का उजागर होना चाहिए। हिंदू समाज के अलावा, अगर हिंदू जो धर्म है उसके अलावा, सनातन धर्म के अलावा किसी और समाज की, किसी और धर्म की अगर यही इस तरीके की चीज़ें होती किसी भी देश में, तो क्या वो जब तक निपटारा नहीं हो जाता तब तक सही नहीं हो जाता? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूसरे देशों के अंदर सबसे पहले, जैसे अगर आप ग्रीक में देखो, जर्मनी में देखो, तो उनको जब वो, और यहाँ तक कि जो देश हैं, दूसरे देश हैं, वो अपने इतिहास को लेकर के इतना सजन है, इतने जागरूक हैं कि जैसे जो स्वतंत्रता, जैसे किसी देश को स्वतंत्रता मिली तो सबसे पहले उन्होंने अपने ओरिजिनल रूप को लेकर के लड़ाई लड़ी और प्राप्त की। भारत का दुर्भाग्य है कि आज हम लोग 1947 से लेकर के वर्ष 2022 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अभी तक हम लोग इसी चीज़ के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं कि हमारा जो पुराना इतिहास है वो जागृत हो। तो जब तक हम लोग संघर्ष को छोड़ेंगे नहीं, जब तक चीज़ें होंगी नहीं, तो हम हमेशा से संघर्ष में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमें आज तक जो पढ़ाया गया, अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन था? जब हम बच्चे थे
तो झांसी की रानी, महाराणा प्रताप और बाकी जो उनके जीवन की घटनाएं वो हमें किताबों में पढ़ाई जाती थी। धीरे धीरे ये सब समाप्त हो गई। तो हमें हमारा इतिहास भुलाने की कोशिश की गई है। और भारत के पहले 5 शिक्षा मंत्री जो हैं वो मुसलमान थे और उन्होंने राष्ट्रवाद को और हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए नेहरू परिवार के साथ मिलकर ये सारा षड्यंत्र किया। और धीरे धीरे आज की पीढ़ी जो है वो अपने इतिहास के बारे में कुछ जानती नहीं है। इसका कोई जवाब है क्या कि अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप को क्या कहेंगे आप? सर, कुतुब परिसर के अंदर अभी भी तमाम मूर्ति जो है वो खंडित अवस्था में ही स्थित है लगातार जो है, तो क्या अब आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आज के समाज में भी इतने साल देश का आज़ादी हो गए उसके बावजूद ऐसा है, आवाज़ उठानी चाहिए। जो हिंदू धीरे धीरे जागरूक हो रहा है वो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन आज भी हिंदू को सुलाने के लिए जो है वो अटैक होते हैं। अभी जो जहांगीरपुर में हुआ उसके पहले पूरे देश में रामनवमी के ऊपर पत्थरबाजी की गई। क्या ये नियोजित नहीं है क्या? घरों के छतों के ऊपर पत्थर एक दिन में आ गए, रातों रात आ गए क्या? तो उसकी पूरी योजना पूर्वक पूरे देश में ये किया जा रहा है। और हमारे देश के हिंदू जो है वो आज भी सोया हुआ है, आज भी जाग नहीं रहा। कुछ लोग उनको जगाने के लिए लगे हैं, हिलाने के लिए लगे हैं। और जो आतंकवादी हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो भी उसको जगाने के लिए लगे हैं। ये जो अटैक हैं ये जगाने की योजना है, लेकिन हिंदू जाग नहीं रहा। तो ये परिस्थितियां जो हैं, ये इतिहास ऐसा पढ़ाया गया है, ऐसा पढ़ाया जा रहा था, अभी उसको बदलने की कोशिश हो रही है। ओरिजिनल इतिहास जो है वो पढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो उसको भगवाकरण का नाम दे के और ये सारे जो हैं ये शोर मचा रहे हैं। हिंदुत्व में आप ये देखो कि आप जो मिनॉरिटी के जो स्कूल हैं उनमें आप उनका इतिहास पढ़ा सकते हो, उनके मंत्र पढ़ा सकते हो, मतलब उनका सब कुछ पढ़ा सकते हो आप मदरसों में भी। लेकिन आप हिंदुत्व को किसी भी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। ये देश का कानून है, इसको बदलने की ज़रूरत है। जो धारा 30 है उसके अंडर हिंदू मंदिरों का जो धन है वो भी सरकारें ले सकती हैं। और हिंदू जो मंदिर अपने स्कूल हैं उनमें आप हिंदुत्व पढ़ा नहीं सकते, ये भी कानून है। भाई वो पढ़ा सकते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? भाई कहाँ का समाजवाद है, कहाँ की साम्यता है, कहाँ की समानता है? ये असमानता का जो सेकुलरिज्म का नाम लेके और हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए। तो कुतुब मीनार में जिस तरीके की जो संरचना है, तमाम जो लोग हैं वो आवाज़ भी उठा रहे थे, आप भी कह रहे हैं जिस तरीके से जो समाज है धीरे धीरे करके लगातार अपने स्तर पे काम कर रहा है, तो क्या अब जो पुराने समय में नहीं हो पाया वो होगा? अब जो लोग हैं वो आगे आएंगे और आवाज़ उठा करके ये जो हिंदू मंदिर था वापस से इसको हिंदू मंदिर बनाएंगे? ऐसा है, हिंदू तो जागने लगा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी राजनीतिक जो वो है ना नशा है, वो हिंदू को फिर सुलाता है, फिर बांटता है और फिर लड़ाता है। ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ कि हिंदू की जब बात करें तो ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये जातियों में बटा हुआ। हम बात ही जाति की करते हैं। ये यादव है जी, इसकी वोट उस पार्टी को जाएगी, ये ब्राह्मण है जी, इसकी वोट उस पार्टी को जाएगी। कभी इस्लाम में देखा है कि उसको एक ही गिनते हैं कि ये मुसलमान है जी, इसकी वोट उस पार्टी को जाएगी? उनमें भी 12 सेक्ट हैं बड़े बड़े जो आपस में बटे हुए हैं, उस बात नहीं होती। ठीक है, तो उसको तो इकट्ठा करना और हिंदुओं को बांटना, ये जो है आज की राजनीतिक व्यवस्था भी है। और इसी तरह से हिंदुओं को बांट के आपस में लड़ा के जो है दूसरों को स्ट्रॉन्ग करना, ये सब चल रहा है। इसीलिए हिंदू को राजनीति की अफीम खिला के, उसका नशा करा के उसको आज फिर भी सुलाया जा रहा है कि नहीं हिंदुत्व की बात नहीं करनी। हिंदुत्व की बात करना सांप्रदायिक है, लेकिन हम 25 करोड़ 100 करोड़ को ख़त्म कर देंगे, 15 मिनट में पुलिस हटा लो,
ठीक है, ये अभी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, ये हेट स्पीच नहीं है। लेकिन हिंदुत्व की बात करना जो है वो हेट स्पीच है। ये आज की राजनीति और आज की सारी व्यवस्थाएं इस तरह चल रही हैं। अगर बोल दें तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। तो मतलब हिंदुत्व की आवाज़ को उठने नहीं देना, ये जो है ये पूरी योजना जो है आज कम्युनिज्म की, ये अपोजिशन पार्टियों की, ये सब यही चल रही है अभी। अंत में एक शॉर्ट नोट मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से तमाम जातियाँ जो हैं, अगर सनातन संस्कृति को अपनी वापस से जिंदा करना है, तमाम जो अपनी मूर्तियाँ जो है दबी हुई हैं, अगर उनको बाहर लाना है और वापस से उनको वो गौरव दिलाना है, तो क्या जातियों को बुलाकर सभी समाज के जो लोग हैं उनको एकजुट आना पड़ेगा? ऐसा है, हिंदुत्व को जगाना और भारत की राष्ट्रीयता को जगाना, यही एक हल है। हम भारत माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन भारत माता तेरे टुकड़े होंगे उसके विरोध में नहीं बोलते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हिंदू को और राष्ट्रवादी शक्तियों को इकट्ठा होके जो है इस राष्ट्र की, इस देश की, इसकी सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। ना भारत माता की जय होगी, एक शिव जी का अवतार आया है, मोदी, योगी और अमित शाह, ये देश को जगाने के लिए लगे हुए हैं और पुनः हिंदुत्व को और भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर बिठाने के लिए तैयार हैं। तो उनके प्रयास को हिंदुओं को हिंदुत्व के नाते, सनातन धर्म के नाते अपनी पहचान बचानी है। इस नाते आप एक बात देखो, पूरे विश्व में इस्लाम जहाँ भी गया है, कहीं भी 15 साल से ज़्यादा दिन नहीं लगे उस देश को इस्लामिक बनाने के लिए। लेकिन भारत में जो है 1000 साल हो गया। ये भारत की संस्कृति है, अभी मुट्ठी भर बचे हुए हैं। कहाँ थे? ईरान से बर्मा तक भारत था, ठीक है। चाइना में बौद्ध धर्म कहाँ से गया? भारत से गया। श्रीलंका तक आपको याद है क्या हाल था, ठीक है। लेकिन आज सारे कट गए, इतना सा छोटा सा हिंदुस्तान बचा है, उसको और उसकी संस्कृति को और मानवता को। सच्ची बात यह है कि मानवता को अगर बचाना है तो हिंदुत्व ही बचा सकता है। और भारत में जो ये सेकुलरिज्म कहते हैं ना, ये तभी तक है जब तक हिंदू बहुल है। जिस हिस्से में भारत के 8-9 राज्यों में हिंदू जो है मिनॉरिटी में चला गया है, वहाँ हिंदुत्व जो हिंदू वहाँ रह रहा है उसको पूछ के देखो कि उसका हालत क्या है। बंगाल में वो वोट नहीं दे सकता, कश्मीर में वो जाके दुकान नहीं खोल सकता, केरल में जाके उसकी हालत ख़राब है कि रोज़ सरेआम मर्डर होता है, ठीक है। तो हिंदुत्व की ये हालत है। अगर इसको पुनः स्थापित करना है और मानवता को बचाना है तो पुनः इसी देश की संस्कृति, धर्म और यहाँ के जो मंदिर, मठ मंदिर हैं, उनको दोबारा से स्थापित करके पुनर्जागरण करना पड़ेगा। कभी इस देश में 7 लाख गांव थे, 7,30,000 गुरुकुल थे और एक एक गुरुकुल में 20-20 हज़ार से ज़्यादा की संख्या थी। लेकिन आज अंग्रेजी सरकार ने आते ही गुरुकुल समाप्त किए। जिन्होंने उसका नाम लिया, जिन्होंने वहाँ टीचिंग करने की कोशिश की, उन सबको बंद किया। तो हिंदुत्व को और इस राष्ट्र की जो आत्मा है, शिक्षा, उसको समाप्त करने का और वेदों का जो प्रचार था उसको समाप्त करने का 600 से ज़्यादा टेक्निक्स थी इस देश में, जो आज पूरी पता भी नहीं है, उनके नाम भी नहीं जानते होंगे लोग पूरे विश्व में। इतनी टेक्नोलॉजी हमारी थी। ये जो लोह स्तंभ बना है, इसकी आज तक खोज हो सकी कि क्या है, कैसे बनाया गया? नहीं हो सकी। क्यों? वहाँ तक टेक्नोलॉजी अभी पहुँची नहीं है। जहाँ हम कई हज़ारों साल पहले हम पहुँचे हुए थे। जो पुष्पक विमान है, एक पूरा विमान शास्त्र था जिसके अभी 20-25 पेज अवेलेबल हैं। पुस्तक जो पुष्पक विमान था उसमें एक खासियत थी कि आप जितने भी संख्या चढ़ाओगे, एक सीट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। चाहे वो राम जी के साथ 5-7
जने आए हों और चाहे वो पूरी सेना आई हो तो भी एक सीट खाली रहेगी। ये टेक्नोलॉजी आज है क्या? नहीं है। तो हमारा ये नासा जो है ये अभी 1950 में इसका वो प्रस्ताव आया था, ठीक है। हमारा एक पंडित जंतरी देख के वो कोयला पकड़ के हाथ में और आपको बता सकता है कि कब कौन सा ग्रहण कब और कहाँ कैसे कैसे होगा। लेकिन नासा को इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाने पड़ते हैं, सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आप बताओ कि कौन उन्नत है। तो इस परिस्थिति में जो पुरानी हमारी संस्कृति है उसको जागृत करना और हिंदुओं में भी एक जागरण लाना कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हमारा पुरातन काल जो रहा है वो भी अच्छा है, और अगर हम उसकी नींव के ऊपर अगला भारत खड़ा करेंगे तो वो और भी अच्छा होगा। जय भारत। तो लगातार हम लोग महरौली के जो आम निवासी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि महरौली में जो इतनी पुरातन संस्कृति के तमाम जो अवशेष आज भी मौजूद हैं उनको लेकर के सरकार को काम करना चाहिए, और पुरातन संस्कृति के लिए हिंदू समाज के जो लोग हैं उन लोगों को भी आगे बढ़ कर के कदम उठाना चाहिए और भारत को फिर से एक गौरवशाली इतिहास को वापस से जागृत करने का काम करना चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।